गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और ओबीसी महासभा ने निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुनील राय को समर्थन दिया। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और बड़ी खबर सिवनी जिला की केवलारी विधानसभा से आ रही है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुनील राय के समर्थन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और ओबीसी महासभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनील राय को कार्यकर्ताओं सहित समर्थन और समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर सुनील राय को वोट रूपी सहयोग देने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी महासभा राष्ट्रीय सलाहकार R.K. सनोडिया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय कोर समिति के आदेश का पालन करते हुए पूर्व वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष इस्माइल खान, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिवनी जिला कार्यकारी अध्यक्ष अविल सिंह के साथ तमाम जन इस मौके पर मौजूद रहे। क्या किसने कहा, आइए आपको सुनाते हैं बारी बारी से। न्यूज इंडिया 24 के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर MP राम नरेश पटेल की रिपोर्ट। केवलारी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने अधिकृत रूप से महबूब मस्कुरे को अपना प्रत्याशी बनाया था। किसी वजह से उनका फॉर्म निरस्त हो गया। निरस्त होने के बाद दूसरा नंबर हमारे सेकंड वाले प्रत्याशी का लगता, मगर जिस रोज फॉर्म भरा गया उस रोज कुछ बातें मीडिया के जरिए पूरे प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ तक पहुंची। उसको देखते हुए संगठन ने हमारे भाई साहब का निष्कासन किया। उसके बाद हमारे पास अब भाई साहब थे जो पार्टी से बाहर कर दिए गए, उस वजह से वो हुआ। मामला यहाँ पर था कि सुनील राय भी थे, अब वहाँ पर निष्कासन वाली प्रक्रिया हो चुकी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि किसी न किसी को अपना प्रत्याशी तो बना के खड़ा किया जाए, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने 5 साल बहुत मेहनत की है। उस वजह से क्योंकि सुनील राय ने भी हमारी पार्टी के सदस्य भी हैं और पार्टी के सदस्य होने के नाते हमारे साथ काम भी किए हैं और पूरे विधानसभा क्षेत्र में भी इन्होंने पहले प्रचार भी कर लिया। उस कारण ये वाली बात आई कि अब किसको वो किया जाए, इसलिए मैं अपने महबूब सिंह मस्कुरे के बाद अपने राय साहब का वोट दिया गया। और जब राष्ट्रीय कमेटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसमें लेटर जारी किए कि सबका मामला था, अब होगा क्या, तो 2 मामले थे। आदमी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो अब उसमें एक का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो उसमें होगा क्या। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जैसा कि अभी जैसे भाई साहब ने चर्चा की है कि आपका कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ थे, खबर वायरल हुई थी कि आपने अपना समर्थन, जो आपके निष्कासित प्रत्याशी हैं प्रीतम सिंह हुई थे, उनको आपने अपना समर्थन दिया था। और जैसे कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर ये देखा जा रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी केवलारी में डॉक्टर सुनील राय को अपना समर्थन दे रही है, तो इसमें कहीं फिर ऐसा तो नहीं कि आधा समर्थन उनके तरफ होगा और आधा समर्थन इनके तरफ होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस समय जल्दबाजी में जो निर्णय हुआ था, अभी जो आया है राष्ट्रीय कोर कमेटी का लेटर है और सभी कार्यकर्ता, मुझे बात हुई फोन से सभी लोगों से, बोले नहीं हम डॉक्टर साहब का ही सहयोग करेंगे, पार्टी का सहयोग। पहले आप बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ने की वजह क्या है? भाई साहब, बीजेपी में मैं वर्षों से काम कर रहा हूँ। बीजेपी भी जो है कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से हट चुकी है, उनके कार्यकर्ता दुखी हैं। मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। आप लोग सब मीडिया के बंधु सब जान रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति सब जान रहे हैं। कांग्रेस भी जमींदार राजे रजवाड़ों के बीच में काम करती रही है, दबे पिछड़े लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में और हमारे ओबीसी के लोगों के बीच में, SC ST अल्पसंख्यक लोगों के बीच में कोई काम ही नहीं कर रहा। बस वो राजे रजवाड़े बड़े बड़े लोगों का काम कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे दबे पिछड़े लोग? इसलिए सुनील राय पूरी जनता जनार्दन की आवाज बनकर जाएगा। और अगर मैं विनम्र निवेदन करता हूं सभी समाज के, केवलारी विधानसभा क्षेत्र के 116 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रहवासियों का और वहां के निवासियों का, और आप भी पत्रकार बंधु, आप भी निवास करते हैं वहां, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं और विनम्र गुजार करता हूं कि आप भी मुझे समर्थन करिए, क्योंकि मैं आपकी भी लड़ाई लड़ूंगा, हमारे पत्रकार बंधुओं की भी लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसा मैं चाहता हूँ। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता
जो पूरी सरकारी योजनाओं को सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है, लड़के बच्चों को दूध पिलाने से लेकर पानी पिलाने से, खाना समय से नहीं खिला पाती, उनकी भी आवाज़ कोई नहीं सहन कर पा रहा है। तो मैं निश्चित रूप से हमारी आशा, आंगनवाड़ी, कोटवार संघ, सबको मैं उनकी भी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करूंगा। यही आपके चुनावी एजेंडे क्या है? हमारा एजेंडा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है हमारे दबे कुचले लोगों की आवाज को उठाना, उनकी संरक्षण देना, उनके विकास के लिए काम करना। उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, इस केवलारी विधानसभा को मध्य प्रदेश के अंदर आदर्श विधानसभा बनाकर बताएंगे। आप सब लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहयोग रहा, मैं इस बात को यहाँ से दावे के साथ बोल सकता हूँ। पूरा ब्रह्मांड इस बात क्या है वचन पत्र? हमारा वचन पत्र यही है कि हम जो है इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाकर ही रहेंगे। ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय सलाहकार, और हम लोगों ने पहले भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में इस जगह में बैठक किया था। उस समय हमारा ऐसा बना था कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। ये करीब 2-2.5 महीने करीब पहले की बात है। उसके बाद में हम लोगों ने ये काम शुरू किया। बहुजन समाज पार्टी से भी हमारे को समर्थन मिला है और हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी सरकार हमारे को नहीं दे पा रही है, वो हमारे आदमी को भेजने हम ले पाए। इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारा आदमी, हमारी विचारधारा का आदमी जाएगा तो हमारे बारे में कुछ करेगा और हमको सुखद परिणाम मिलेंगे। इस कारण से हमारे जिलाध्यक्ष माननीय यादव जी के माध्यम से मेरे से पूछा गया, तो मैंने इनको बोला कि आप वहाँ पे प्रत्याशी उतारिए और हम लोग सब सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारी बातें सरकार मान नहीं रही है, लगातार हमको परेशान कर रही है। इसलिए हम अपना चाहते हैं। इस कारण से हमने एक पार्टी को यहाँ पे सुनील राय जी को उतारा है और सुनील राय जी को साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी पहले अपना समर्थन दिया है और 2.5 महीने पहले हमने भी आए थे तो हम भी समर्पित हो गए थे। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जो किया है हम भी उसी का समर्थन करते हैं। जैसे कि आपने अपनी बात में कहा कि सरकार हमारी कुछ बातें नहीं मान रही है, तो ऐसी कुछ बातें आप बताएं जो सरकार आपकी मान नहीं रही है और आप समर्थन दे रहे हैं। पहली चीज तो है कि जनगणना सभी की हो रही, पर ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है, जिसके कारण से वहाँ पे केंद्रीय बजट उसको मिलता ही नहीं। जब बजट ही नहीं मिलेगा तो उसका विकास कैसे होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा आदमी जाए और ये हमारे ज़्यादा बहुमत हो और वहाँ पे जाके ये प्रश्न करें और जाति गणना हो और उसके अनुपात में हमको सब लाभ मिले। आप बीजेपी और कांग्रेस को भी समर्थन कर सकते थे, पर क्यों नहीं? भाई, बीजेपी और कांग्रेस को समर्थन इसलिए नहीं किया, उसका कारण एक है कि 70 साल से कांग्रेस बैठी हुई है। उन्होंने हमारे हक अधिकारों को दबा के रखा, हम परेशान हो गए। हमने दूसरी पार्टी पकड़ी बीजेपी को। 9 साल हो गए, इनने भी हमको चुतिया बना के और बेवकूफ़ बना के हमको यहाँ रखा है और हमारा कोई काम ही नहीं कर रहे। इस कारण से हमने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम पूरे मध्य प्रदेश भर में ओबीसी महासभा के प्रत्याशी उतार के हमारा हक अधिकार लेने का काम करें।